ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से आगे। याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। तात्पर्य: ये महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम नहीं थी। इसका कारण ये है कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वो स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये भागवत भक्त का विशेषाधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन भागवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वो सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, बल्कि उनकी किरणों को स्वीकार करने की शक्ति की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो श्री भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। श्लोक 7 आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शयिनेयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तात्पर्य: तथाकथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहाँ पर उपस्थित श्रील व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वो श्री भगवान हैं। अतएव इन सब ने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहें। श्लोक 8 गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः
उपलेभेऽभिधावन्ति मुत्तरां भयविह्वलाम्। जैसे ही वो द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य: पांडव कुल के सभी सदस्य अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। अतएव श्री भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो श्री भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो मनुष्य उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं, वो उनकी विशेष देखभाल करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वो पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। श्लोक 9। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं। कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तात्पर्य: ये भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में श्री भगवान ही परम स्वामी हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबसे ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए श्री भगवान ही एकमात्र अभयदाता हैं। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजों से नहीं बचा सकता। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन ये मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मुझ पर इतना अनुग्रह करें। तात्पर्य: ये घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वो गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो शिशु की सभी प्रकार से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वो एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी। वो सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः
अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रमबुध्यत। श्रीलसूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने यानी निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य, श्री भगवान सभी प्रकार से निष्पक्ष हैं, तो भी वो अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्तों का परिवार था, अतएव श्री भगवान चाहते थे कि वो विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसीलिए वो गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। तर्हि एवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् लक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। हे महान विचारकों यानी मुनियों में अग्रणी अर्थात शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव ये ब्रह्मास्त्र, जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की तरह अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर तक नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। ये लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने ये देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत एवं उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य, अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। ये ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण ये है कि ये परमाणु बम की तरह अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुष सदस्यों को समाप्त करने हेतु छोड़ा था। अतएव एक प्रकार से ये परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि ये सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं भूलता था। ये सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वो भक्तों द्वारा दी गई भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं।
यहाँ पर अनन्य विषयात्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी श्री भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन श्री भगवान बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने हेतु पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया है, तो उन्होंने अपने ही प्रण को तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतएव वो ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया अपना प्रण तोड़कर।